नेपाल के उत्तर में तिब्बत और दक्षिण पूर्व पश्चिम में भारत स्थित है। 85% नागरिक यहाँ के हिंदू हैं। सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र नेपाल है, जो कभी भी अंग्रेजों के अधीन नहीं रहा। हिमालय क्षेत्र में मनुष्यों के लगभग 9000 वर्ष पूर्व आने की संभावना मानी जाती है। बर्मीज व तिब्बती मूल के लोग 2500 वर्ष पहले नेपाल में आ चुके थे। 13वीं सदी में मल्ल राजवंश का उदय हुआ। इस वंश के राजाओं ने बहुत से राज्यों को अपने में मिला लिया था, पर यह मेल बहुत समय तक नहीं चल सका। राजा स्थित मल्ल ने अपने राज्य को सुदृढ़ करने का सफल प्रयत्न किया। राजा पक्ष मल्ल ने केंद्रीय शासन को सुदृढ़ किया, पर उनकी मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों ने आपस में राज्य को बांट लिया। मध्यकालीन नेपाल साहित्य, संगीत व कला के क्षेत्र में उन्नत होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से अवनति की ओर बढ़ा। अब अंग्रेजों की कुदृष्टि नेपाल पर भी पड़नी आरंभ हो गई। गोरखा राज्य इन दिनों काफ़ी सबल हो चुका था। न्यायमूर्ति राजा राम शाह के न्याय की चर्चा पूरे नेपाल में थी। राजा पृथ्वीपति शाह के राज्यकाल में बंगाल के नवाब ने 50-60 हज़ार की फौज नेपाल पर आक्रमण करने के लिए भेजी। फौज के मकवानपुर पहुंचने पर मकवानपुर में गोरखा राज्य से सहायता मांगी। गोरखा सैनिकों ने नवाब की सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला। बचे सिपाही भाग गए। गोरखा राज्य नेपाली लोगों के लिए आशा का केंद्र बन गया। इसलिए पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल के एकीकरण करने का बीड़ा उठाया। वर्तमान में नेपाल राज्य उसी का एक अंश है। अंग्रेजों के साथ 1814 में हुई संधि में नेपाल को 1/3 नेपाली क्षेत्र ब्रिटिश इंडिया को देना पड़ा। 20वीं सदी में प्रारंभ हुए जनतांत्रिक आंदोलन कई बार राजशाही द्वारा जनता व उनके प्रतिनिधियों को अधिकाधिक अधिकार दिए गए। सन 2008 में माओवादी नेता प्रचंड के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये आंदोलन समाप्त हुई, लेकिन बाद में सरकार से सहयोगी दलों द्वारा समर्थन वापस लेने से प्रचंड को इस्तीफा देना पड़ा। माओवादियों के सत्ता में आने से पहले 2000 में राजा के अधिकारों को अत्यंत सीमित कर दिया गया तथा नेपाल को धर्मनिरपेक्ष संघीय गणतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। भारत व नेपाल के बीच 31 जुलाई 1950 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि काठमांडू में हुई, जिसमें दोनों देशों के संबंध निर्धारित किए गए। इसके अनुसार दोनों देशों की सीमा उनके नागरिकों के लिए खुली रहेगी। दूसरे देश में रहने व काम करने की आज़ादी होगी, जिसके तहत 60 लाख नेपाली भारत में रहते हैं, वो अपना कार्य करते हैं। भारत हमेशा नेपाल की मदद करता रहा है। दोनों देशों के बीच 2015 में मधेशियों को लेकर तनाव बढ़ा। 2015 में जब नेपाल का संविधान बना तो थारू व मधेशी लोगों को आबादी के हिसाब से नेपाली संसद में प्रतिनिधित्व कम मिला और पहाड़ी नेपालियों को अधिक। मधेशियों ने इसके विरोध में भारत नेपाल सीमा पर सड़क जाम कर दी, जिससे भारत से नेपाल जाने वाली सामान की आवाजाही बंद हो गई। भारत पर नेपाल ने आरोप लगाया, यह आंदोलन को भारत का समर्थन प्राप्त है। अभी हाल में नेपाल द्वारा अपने मानचित्र में लिपुलेख, लिम्पियाधुरा व काला पानी का क्षेत्र अपना दिखलाया गया है, जो वर्तमान में विवाद का कारण बन गया है। ये तीनों क्षेत्र 60 साल से भी अधिक समय से भारत के नियंत्रण में रहे हैं। यहाँ के निवासी भारतीय हैं, भारतीय चुनाव में वोट डालते हैं। चीन नेपाल में धीरे धीरे अपना बड़ा प्रभाव बढ़ा रहा है, वहाँ पर वो निवेश करके तथा उसको कर्जा देकर। भारत के रक्षा मंत्री द्वारा लिपुलेख पास से गुजरकर उत्तराखंड मानसरोवर रोड का उद्घाटन किया गया, जो सड़क लगभग 80 किलोमीटर लंबी है। इससे नेपाली भड़क उठे हैं और उन्होंने मांग की है कि भारतीय यहाँ से अपने सैनिक हटाएं। भारत उसका यह दावा स्वीकार नहीं करता है। भारत का कहना है
कि नेपाल ऐसे नक्शों द्वारा अनुचित दावे से बचे व भारत की संप्रभुता तथा अखंडता का सम्मान करे। नेपाल का कहना है कि भारत ने उसके लिपुलेख इलाके में 22 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है। नेपाल ने पहली बार आर्म्ड पुलिस फोर्स महाकाली से लगे सीमावर्ती इलाके में भेजी है। नेपाल ने सोचा कि वो इस समस्या को चीन के पास ले जाएगा, पर चीन ने अपना रुख स्पष्ट कर उसे द्विपक्षीय मुद्दा कहा है व बातचीत द्वारा सुलझाने का सुझाव दिया है। भारत किसी क्षेत्र पर इस तरह के दावे को स्वीकार नहीं करता है जो कृत्रिम है, इसलिए नेपाल ऐसे नक्शे के जरिए अनुचित दावा करने से बचे। नेपाल के विदेश मंत्री ने इंडियन आर्मी में गोरखा सैनिकों की भर्ती की समीक्षा की बात कही है, क्योंकि नेपाल को डर है भारत और चीन के तनाव के बीच यदि भारत इन सैनिकों की तैनाती सीमा पर करेगा तो इससे चीन नेपाल के रिश्ते पर असर हो सकता है। नेपाल हर प्रकार से हर क्षेत्र में भारत का विरोध करने पर उतारे हुए, चाहे वह भगवान गौतम बुद्ध का मामला हो या श्री राम जी की अयोध्या का। वो ये भी भूल गया है कि भारत के साथ उसके प्राचीन काल से रोटी बेटी के संबंध हैं।